आज का टॉपिक है AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। पहली चीज तो हमें पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। देखो, जैसे हमको पता है कि HM क्या होता है, 2AB अपॉन A प्लस बी। GM होता है अंडर रूट ऑफ AB, और AM होता है A प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें, HM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू G स्क्वायर, तो इसको GM का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये A प्लस बी। इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा GM का स्क्वायर अपॉन AM। देयरफॉर GM का स्क्वायर इक्वल टू हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन। एक रिलेशन तो ये हो गया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि AM, GM, HM आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, एक चीज तो एक तो ये हो गया। दूसरा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर पॉजिटिव नंबर्स, कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, कितने भी नंबर हो सकते हैं, बस नंबर्स पॉजिटिव होना चाहिए। कि आपका जो अरिथमेटिक मीन होगा, आपका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। ठीक है ना। और दूसरा है कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं आपके आर सेम। ठीक है ना, अगर सेम नंबर्स का आप AM, GM, HM निकालोगे तो वो इक्वल आएगा। और नंबर अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो AM ग्रेटर देन GM और GM ग्रेटर देन HM होगा। ठीक है ना। इसका सिंपल सा हम लोग एक प्रूफ देख सकते हैं। देखो, हम ये देख सकते हैं कि हमें पता है कि भैया A माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक काम करो, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट है इसलिए ए और बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। और अगर 2 को नीचे ले आओ आप तो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ए को रिप्लेस कर दो 1/a से, और बी को रिप्लेस कर दो 1/b से, तो इसी में ही ये क्या बन जाएगा, 1/a प्लस 1/b बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1/√ऑफ ab। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंडर रूट ऑफ ए बी इधर आ जाएगा, और ये 2
1/a+1/b, तो ये अंडर रूट ऑफ ए बी इस तरफ इक्वल टू में ग्रेटर देन रहेगा ये, और ये ग्रेटर देन ये हो गया 2ab/a+b। तो यहाँ से आपको मिल गया, ये आपका जीएम हो गया, और इज ग्रेटर देन एचएम, तो इसका मतलब रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? नंबर्स इन्वॉल्व मस्ट बी पॉजिटिव। नंबर इन्वॉल्व आर पॉजिटिव। ठीक है ना? अदरवाइज ये इनइक्वलिटी उलट जाती है अगर नेगेटिव नंबर्स हो तो। ठीक है ना? तो देखिए इसमें तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में इस इनइक्वलिटी को अप्लाई करके दिखाता हूँ ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास आया, ये इफ थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ये कह रहा है cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा। ठीक है ना? सॉल्यूशन देखो, यहां पर cos क्यूब थीटा और sec क्यूब थीटा आर पॉजिटिव, क्योंकि जो आपका थीटा है गिवन इंटरवल ऑफ थीटा, ठीक है ना? देयरफॉर अप्लाइंग एम जीएम इनइक्वालिटी, तो ये हो गया एम ए, इसको ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो, इन दोनों का मैंने एम निकाल दिया। अभी ग्रेटर देन होगा जीएम कॉस क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा, तो ये आपका ग्रेटर देन 1 हो गया। तो 2 से 2 को उधर ले जाओ, तो आपका बन गया कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा ग्रेटर देन 2। डन। ठीक है ना? देखो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 2 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना? अगला देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये क्या? ठीक है ना? अब एक नंबर आपका 9 की पावर x, इसको एक नंबर ले लेते हैं, b को ले लेते हैं 9 1 माइनस एक्स, इसको b ले लेते हैं। ठीक है ना? ये 4 अप्लाइंग एम ग्रेटर देन जी एम लगा दें, तो ये हो गया 9 की पावर x ए प्लस बी, दो नंबर है बाय 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 1 माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 9, और ये हो गया 9 की पावर x प्लस 9 की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 को उधर ले जाएंगे तो आपको देखो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ 3 और 2 6, तो 6 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना? अगला देखो,
ये कहता है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो नंबर्स, ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स ऑफ सेम साइन, ये नेगेटिव भी हो सकती है, सेम साइन, देन ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए लाइज इन इंटरवल। ठीक है ना, कौन से इंटरवल में लाई करता है ये हमें निकालना है। ठीक है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो अब यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, जो ये ए बाई बी है और जो ये बी बाई सी है और जो ये सी बाई ए है, ये पॉजिटिव होंगे क्योंकि सेम साइन के हैं ए और बी, ऑल पॉजिटिव। तो इन तीनों पे मैं ए एम जी एम लगाऊंगा, देयरफॉर बाई ए एम जी एम इनइक्वालिटी। ए एम जी एम इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है ये। तो ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी, अब तीन नंबर आगे, देखो एक दो तीन नंबर आगे, तो तीन नंबर का अरिथमेटिक मीन तीन से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, और इसका फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर्स होते हैं उतने से डिवाइड करना है, उतने का रूट बनाना है। मैं दो पहले दो एग्जाम्पल में दो का था, इस बार तीन का है, तो बाई थ्री करा, और यहाँ जीएम आपका क्यूब रूट ऑफ थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था, ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन थ्री को ले जाओ इधर, और ये आपका कट के वन हो गया। तो देयरफॉर ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन थ्री। तो देयरफॉर इसकी जो रेंज पूछा है उसने, देयरफॉर जो ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए है, ये डेफिनेटली थ्री से तो बड़ा है, लेकिन इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू की बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया, देखो। ठीक है ना, ऐसे। अगला लिखते हैं। ये कहता है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, if A and B are positive, A and B पॉजिटिव है, ठीक है ना, then least value of, कह रहा वन प्लस ए वन प्लस बी, वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, इफ, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो वन है, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं ये बोलूँ वन और ए में ए एम जी एम लगा दूँ अंडर रूट ऑफ ए, तो विच therefore 1 plus a is greater than 2 root a। सिमिलरली 1 plus b में लगा दूंगी ए एम जी एम अंडर रूट ऑफ b, इसका मतलब हो गया 1 plus b इज ग्रेटर देन 2 रूट b। इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 1 plus a इंटू 1 plus b इज ग्रेटर देन 4 रूट a बी, और रूट ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू वन दे रखी है, तो ये ग्रेटर देन फोर हो गया तुम्हारे पास, वन प्लस ए वन प्लस बी ग्रेटर देन फोर। ठीक है ना, इसमें लगा एक मेथड और हो सकता है इसका, देखिए सेकेंड मेथड, ये मैंने पहला मेथड बताया इसमें मैंने इस तरह से किया, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको खोल दूं, वन प्लस ए
इंटू 1 + b को मैं पूरा खोल दूँ इसको, 1 × 1 प्लस a प्लस b प्लस a। तो ये 1 प्लस a, b की जगह पर 1/a डाल दूँ, b की जगह पर 1/a डाल दूँ, ए बी की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ से आपका आ गया 1 + 1 2 प्लस a प्लस 1/a। और यहाँ पर आप देख सकते हो, नाउ एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 प्लस, अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूँ, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होगी। आप एक मतलब जो आपका a + 1/a है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आप मिनिमम वैल्यू रख रहे हो, बड़ी वैल्यू नहीं रख रहे हो, तो राइट हैंड साइड आपका छोटा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया। 1 + a 1 + b ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ये कैसे हुआ, इस पर एम जी एम लगा दिया, ए और ए एम इस पे लगा दिया, इस पे ए प्लस 1/a पे लगा दिया, इसका सम डिवाइडेड बाई 2 ए एम ग्रेटर देन जी एम, अंडर रूट 2 नंबर है तो अंडर रूट ए इंटू 1/a। तो a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन 2, इधर आया 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना। अगला देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लर्न भी करना है। इसके आगे मैं स्टार भी बना देता हूँ, इस फॉर्मूले को हम लर्न भी कर सकते हैं। ये है कि इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, distinct positive real numbers, then prove that, कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये ठीक है ना। तो कैसे, ये अगर मैं दो दो करके लगाऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 कर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए एम जी एम लगा देंगे, लेकिन दो दो करके लगा रहे हैं। तो यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ग्रेटर देन 2 इधर चला गया और ये ए बी बन गया। सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 2bc हो जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2ac हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, देखो ए स्क्वायर 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इज ग्रेटर देन 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से 2 और 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला देखो, ठीक है। तब तक इसको आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने तक। हाँ, देखो ये कह रहा है इफ ए बी सी आर अगेन
A, B, C are distinct पॉजिटिव रियल नंबर। तो जिस भी क्वेश्चन में ऐसे पॉजिटिव दिया हो तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपसे AMGM इनइक्वालिटी पूछ रहे हैं। पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो क्या कह रहा है, एंड कह रहा है B+C बाई A प्लस C+A बाई B प्लस A+B by C is greater than K, then the greatest value of K. ये कह रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ K। ऐसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां पर भी अगर आप देखो, दो दो करके अगर हम लगाए हम लोग, है ना, दो दो करके मतलब ये है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, B/A, B/, हाँ देखो इसको अलग अलग करो आप। बेसिकली ये है क्या, B/A है, ये C/A है, फिर ये C/B है, फिर ये A/B है, फिर ये A/C है, और ये फिर B/C है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग ना दो दो करके कर लेते हैं। तो B/A प्लस A/B, देखो ये रहा B/A, ये रहा A/B। इस पे अगर मैं AMGM लगा दूं इन दोनों पे, तो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ B/A इंटू A/B। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सीधे कि B/A प्लस A/B है, B/A प्लस A/B ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली B/A और A/B और C/A और A/C, C/A और A/C ये भी ग्रेटर देन 2 होगा। एंड अब आपके पास क्या बचा है, ठीक है ना, तीसरा B/C प्लस C/B, ये भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो आप ऐड करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो वो मिल गया जो आपको चाहिए, B/A प्लस A/B प्लस C/A प्लस A/C प्लस B/C प्लस C/B इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2 प्लस 2 6। बस बन गया काम। अब वापस रीअरेंज उसी फॉर्म में लिख दो इसको। इस फॉर्म में दिया था B+C/A प्लस C+A/B प्लस A प्लस B+C+A, आपका बचा A+B बाय C इज ग्रेटर देन 6। तो K की वैल्यू, देयरफॉर K की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 6 आ गई। स्मॉलेस्ट वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कि स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। इस तरह से यहीं पर ही आपके पास में क्वेश्चन आता है वेटेड। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा वेटेड, वेटेड मीन्स फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, तो मीन निकालते थे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता था, है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में, इफ x1 appears n1 times, x2 appears
n2 टाइम्स, मतलब कि x2 की फ्रीक्वेंसी n2 है, n2 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। सिमिलरली x3 appears n3 टाइम्स। इस तरह से मान लो बहुत सारे नंबर्स और भी हैं, तो xn तक ले लेते हैं, तो xn appears n टाइम्स। ठीक है ना। अब पहली चीज तो होगी वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन मतलब है तो वो मीन ही। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, याद करो, n1 सिग्मा f1 x1 ना, ये f1 हो गया, ये x1 हो गया, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी x1 इंटू n1 को क्या देते हैं, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस ऐसे करके nn xn, ये था। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करते थे हम लोग। ये वेटेड अरिथमेटिक। सिमिलरली आता है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो अरिथमेटिक मीन में ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि x1 मल्टीप्लाइड एन x1 डॉट n1 टाइम्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x1 की पावर n1 इंटू x2 की पावर n2 इंटू x3 की पावर n3। इस तरह से इंटू होते होते ये xn की पावर n ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रूट निकालना पड़ेगा। अब रूट का ऑर्डर क्या होता है, रूट का ऑर्डर सारी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी n1 प्लस n2 टिल n, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है ना। उसी तरह से वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन में भी क्या, बिल्कुल अरिथमेटिक मीन का जैसा उल्टा, ऊपर में आपने सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया और नीचे आपने n1 टाइम्स आपका x1, n2 टाइम्स आपका 1/x2 बोलेंगे हम, n3 टाइम्स 1/x3, बस n टाइम्स 1/x। ये आपका वेटेड हार्मोनिक मीन है। यहां पर भी इफ जो x1 थे, जो डेटा था आपका x1 x2 x3 xn आर पॉजिटिव, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं आपके, देन weighted arithmetic mean greater than weighted geometric mean greater than weighted harmonic mean। ठीक है ना। ये रिलेशन यहां पर भी अप्लीकेबल है। ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं किस फॉर्म में, देखिए। ठीक है ना। देखो जैसे यही है क्वेश्चन है, इफ ABCR बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की पावर, कह रहा है ये, अगर ए प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए तो ये ग्रेटर देन अगर है ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, तो वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन, अब इसमें देखो, हम्म ये ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ए डॉट ए
प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। इसको फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं, इसको वैल्यू मान लेता हूं। ये फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू, एन एन ए एन बी एन सी है, ऐसे मान के चलता हूं उसको। ठीक है ना। तो देयरफॉर वेटेड अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाऊं इस पे, तो ये हो गया ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी अपॉन फ्रीक्वेंसी है ए प्लस बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। याद रखना जो नीचे होगा ना सम, फ्रीक्वेंसी का ए एम में डिवाइड होता है और जी एम में रूट बन जाते हैं। और ये ए की पावर ए, ये बी की पावर बी और ये सी की पावर सी हो गई। तो ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बन गया। नीचे बन गया तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आ गया आपके पास, इसको अगर वन अपॉन करेंगे, पावर कर दें अगर ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ग्रेटर देन ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू ए आई है, वाई की वैल्यू बी आई है और जेड की वैल्यू सी आई है, इस तरह से। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है बस इसमें। ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। देखो, A1, A2, A3 till AN are पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो दो यहाँ पर, हाँ, यानी कि A1 की पावर भी अगर मैं m करूं प्लस A2 की पावर भी मैं m करूं, A3 की, सबकी पावर मुझे m करनी है। ठीक है ना। तो इसका जो है n इज ग्रेटर देन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको A1 प्लस A2 टिल AN बाई n, इसकी पावर n। ये देखिए, ठीक है ना। यानी कि वर्ड्स में भी लिखूंगा देखिए, लेकिन ऐसा तब होगा, दो केस में होंगे, या तो m आपका नेगेटिव हो तब ऐसा होगा, या फिर m आपका वन से बड़ा हो। और लगा देते हैं, और m का वन से बड़ा तब ऐसा होगा। ठीक है ना, पहली चीज। लेकिन अगर आपका m जीरो और वन के बीच में हुआ, जीरो से वन के बीच में हुआ, तो ये इनइक्वलिटी पलट जाएगी। मतलब कि A1 प्लस A2 टिल AN, इसकी पावर n। अच्छा, ये n भी अंदर ही रहेगा, हाँ, ये बड़ा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है ना, वर्ड्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं देखो। यानी कि पहले वाले को मैं ए को क्या लिखूंगा, ए वाले को वर्ड्स में लिख रहा हूं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स, n नंबर्स ले लेते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ n numbers is greater than mth power of the arithmetic means of n numbers। ठीक है ना, एक का स्टेटमेंट ये होगा, दूसरे का स्टेटमेंट भी लेस देन हो जाएगा वहां पर, लेस देन, और सेकंड वाले के लिए यहाँ लेस देन लगा देंगे।
ए और बी इनके वर्ड्स में, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ठीक है ना। चलिए अब इस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आपको दिए जाएंगे। इन्हीं प्रॉपर्टी पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसके बाद फिर मिक्स प्रॉब्लम्स देता हूँ। जैसे देखो एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि एक्स वाई जेड पूरा लिख देता हूँ। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए एंड एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, देन हाँ ठीक है ना, सीधे प्रूव ही करवा देता हूँ। देन प्रूव दैट 1/x plus 1/y plus 1/z is greater than 9/8। ठीक है ना। तो देखो, हालांकि इसको एचएम से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पिछली वाली प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखवाई है उस पर देखो है। मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1/3 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 की पावर -1। तो ये आपका, ये मैंने क्या लिया, ये पिछली वाली प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन ऑफ द mth पावर इज ग्रेटर देन mth पावर ऑफ द अरिथमेटिक मीन, है ना। और m आपका लेस देन 1 है, तो ये लेस, ये वाली इनइक्वलिटी रहेगी। तो यहाँ से ये बन गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन 3 चला गया ऊपर, और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह a, और a/3 की जगह उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/a, तो विच इज ग्रेटर देन 9/8। ये आपका लिखोगे, ठीक है ना। इससे भी कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली एक सेकंड मेथड भी है। हम ये भी कर सकते हैं कि ए एम ग्रेटर देन डायरेक्ट एच एम, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ ले जाऊं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन 3 3 9/x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका हो गया 9/8। तो ये मैंने ऐसे भी कर दिया, ठीक है ना। और ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होगी इसका, ठीक है। एक और लेते हैं इसमें, जैसे ये है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 कह रहा है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n एक नेचुरल नंबर है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, और ऐसे करके ये कह रहा है n की पावर n, अगर कह रहा है ग्रेटर देन हो n टाइम्स n+1 बाई k की पावर n, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k कह, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इस पर भी मैं अगर अबव वाली जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लिखाई है अगर उसको मैं यूज करूँ तो क्या हो सकता है, देखिए मतलब इसको मैं पहले वर्ड में लिखता हूँ, देखो ए एम ऑफ
mth पावर, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन mth पावर ऑफ द अरिथमेटिक मीन, ऐसा कुछ है। तो ये आपका हो गया 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ऐसे करके ये n की पावर n बाई आपका कितना है, n नंबर्स हैं, इज ग्रेटर देन nth पावर, अभी हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n बाई n की nth पावर, ये प्रॉपर्टी है m n n n, जो पावर यहाँ होती है वही पावर यहाँ फुल में आ जाती है, और n ग्रेटर देन 1 के लिए ये इनइक्वलिटी होती है। यहाँ से आपने 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, ऐसे करके n की पावर n ले गए, तो यहाँ पर आपका n हो जाएगा, और इसका तो फॉर्मूला ही होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना, साथ में n भी है, उसके बाद ये पावर हो रही है, तो काट कूट के ये n से n कर दिया, ठीक है ना, तो n बाहर आया है, और n प्लस 1 की पावर m है, और नीचे 2 है, और ऊपर फिर n है, कंपेयर कर दो उसको जरा, देयरफॉर k की वैल्यू आपको 2 मिल गई सीधे, आसान, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अभी देखिए एक दो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन ये है कि इफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। अब देखिए, देखो इसमें एक्स और वाई को अगर मैं वेरिएबल मान लूं, एक्स और वाई को अगर मैं वेरिएबल मानता हूं, तो 3 और 4 फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन अगर मैं इसी में ही मैं वेटेड अरिथमेटिक मीन लगाऊंगा तो एक्स की पावर क्यूब बन जाएगी ना, यहाँ एक्स की पावर स्क्वायर, तो पहले इसको मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, टू, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, एंड मेक कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पावर कितनी है, 3 है, इसको 3 करना है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x बाई 2 कर देते हैं इसको, तो 2 हो गया कोफिशिएंट। 4y को ऐसे ही रहने दो, बाहर आपको 3 चाहिए पावर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका देखो मैंने 4x प्लस 5, तो एक्स प्लस कर दिया ऐसे, ठीक है ना, अपॉन, ऐसा करने के बाद देखो 2 वही सेम ही रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन ये आपका हो गया n1, क्योंकि ये पावर बननी है, ये x के ऊपर चढ़ जाएगी पावर, हमेशा जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बनता है, तो यहाँ प्रोडक्ट में देख लो कि पावर क्या है, उसी हिसाब से कोफिशिएंट सेट करने पड़ते हैं। तो देयरफॉर अप्लाइंग, यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर दूं वेटेड इक्वल टू 5 है, वेटेड अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, W स्टैंड फॉर वेटेड, मैंने पूरा लिखा नहीं तो वेटेड लिखा, तो ये क्या बन गया, 2 3x बाई 2 प्लस 3 4y बाई 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ, याद रखना यहाँ पर ये जो 2 प्लस 3 था ना, यहाँ पे फिफ्थ रूट हो जाएगा ये, और देखो
3x/2, और ये जो बाहर कोफिशिएंट लगा हुआ पावर में चढ़ जाएगी, और दूसरा 4y/3, उसकी पावर 3 चढ़ जाएगी। अब देखो इसको वापस काट कूट के इसकी वैल्यू 5 है, तो 5/5 हो गया ये, और ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ, इसे पूरा खोल देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, और ये एक्स स्क्वायर और ये वाई क्यूब अलग हो गए। और इसी इनइक्वालिटी को रूट से फ्री कर दो, 1 की पावर 5 1 ही होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 9, 9 3 जा 4, 16 जा 16/3, है ना, तो 16/3 निकालना चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, है नहीं, तो 16/3 x square y cube, therefore x square y cube is less than 3/16, तो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है 3/16, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक ऐसी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ x belongs to positive real number, then greatest value of सेवन माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हो सकता है, हम क्या करते हैं ना, ए ले लेते हैं हम, 7 - x को ए ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं हम लोग x+5 को। तो बेसिकली मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है AB², और यहां से आप देखोगे A+B अगर आप करते हो तो x और x कट जा रहा है, 12 आ रहा है, A+B 12 है, और आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए AB² की, ठीक है ना। अब देखो ए के ऊपर तो ए के साथ तो कुछ करना नहीं है, 1.a लिख देता हूँ उसको, और बी के साथ उसको स्क्वायर चाहिए, तो 2b/2 लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो y, ये कोफिशिएंट 1 है, ये कोफिशिएंट 2 है, इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ a⁻1 डॉट b/2 का स्क्वायर, ये, ठीक है ना। और ये a+b आपका 12 बन गया, और ये 3 बन गया, और ये ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ, और ये हो गया AB², और नीचे 4, ये देखो ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। अब 12 × 12 की क्यूब कर दोगे तो वो 3 3 4, 4 का क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया तो 4 का क्यूब, और इंटू 4 इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन AB², तो देयरफॉर आपका जो AB² है इसकी 4 का क्यूब, 4 की पावर 4 आपका आंसर आ गया 256। ठीक है ना, एक इसका उल्टा करके देखते हैं, क्वेश्चन देखो उसके बाद। क्वेश्चन इस तरह से, इफ x and y belongs to positive real number and x² y³ is equal to 32, इस बार प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ
2x प्लस 3y, इसकी लिस्ट वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है ना। तो भाई तरीका बिल्कुल सेम है। ये 2x आपको दिया क्या है, आपको 2x प्लस 3y दिया हुआ है, और आपको x का स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑलरेडी 2 है तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट AMGM लगा देंगे वेटेड। तो 2x प्लस 3y, और यहाँ पर 2 प्लस 3 ग्रेटर देन, या 2 प्लस 3 5 रूट, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा 2x, और ये y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से आपने 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 5 यहाँ हो गया, और ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, आपका 32 हो गया, वो दिया हुआ वैल्यू। तो ये ग्रेटर देन 5, 32 टू 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा सीधे। तो इसका मतलब 2x प्लस 3y जो है ग्रेटर देन 10, तो हो गया मिनिमम वैल्यू इसकी, है ना। चलो चलो, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको, मिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन AB plus BC plus CA lies in interval ठीक है ना, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, 0 से 1, -1/2 से 1। ठीक है ना। चलिए मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, 2 ही ऑप्शन देता हूँ आपको, इन दोनों में से एक सही है एक गलत है। ठीक है ना। चलिए कैसे होगा, ट्राई करते हैं। अभी ये देखो, इस बार ना मुझे अपर लिमिट भी लेनी है और लोअर लिमिट भी लेनी है। तो हम लोगों ने तो एक पढ़ाई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 डाल दें अगर, तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ये 1 से भी छोटा हो गया, तो देखो 1 से छोटा ये भी, ये दोनों सही है, इसका मतलब अब बस इसकी लोअर लिमिट निकालनी है आपको। इसकी लोअर लिमिट निकालने के लिए एक काम किया जा सकता है कि मैं क्या करूँ, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का जब स्क्वायर करता हूँ मैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा, तो हर हाथ में ये पॉजिटिव तो डेफिनेटली होगा। अगर मैं इसको खोल दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो दे रखी है इसने, तो हो तो गया काम। तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 1 इधर गया -1/2, तो देयर फोर काम बन गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका -1/2 से तो बड़ा है, और आपका 1 से छोटा है, ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है ना। हम्म, एक जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया है, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन दे रहा है कि वो इफ ए बी सी
तीन नंबर्स दिए हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। एंड तो कह रहा है कि लैम्डा ए बी सी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन लैम्डा इक्वल टू, ये ठीक है ना। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 या 6, ठीक है ना। देखें क्या कह रहे हैं। हाँ देखो, अगर मैं ए एम जी एम लगाऊं इसमें, अच्छा ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर को एक टर्म मानूं, ए सी स्क्वायर को दूसरा टर्म मानूं, बी सी स्क्वायर को तीसरा, बी ए स्क्वायर को चौथा, सी ए स्क्वायर पांचवा और ये सी बी स्क्वायर को छठा। तो इन छह का जो मैं मीन निकालूंगा तो वो ग्रेटर देन होगा 6 रूट ऑफ, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए कितनी बार आ रहा है देखो, दो दो चार पाँच छह बार, ए 6 बार आ रहा है, बी 6 बार आ रहा है, सी भी 6 बार आ रहा है। तो यहाँ से आप तो एक ही लाइन पर हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 रूट ऑफ, देखो ये तो सब कट गया ना, ए बी सी बच जाएगा तो खाली, और यहाँ 6 आ गया देखो, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 6। क्या किया मैंने, मैंने इसको खोल के ए एम जी एम बना दिया, पॉजिटिव नंबर का दिया हुआ था डिफरेंस, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, देखिए ठीक है, ये कह रहा है, हाँ फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये है 1 + x + x², ये है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में और 1 + y + y² और नीचे है x1, इफ xy बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ, देखो 1 + x + x² के नीचे आप x लिखो, 1 + y + y² के नीचे आप y लिखो, तो ये हो गया तुम्हारे पास x/x, 1 + x + 1/x ऐसा बन गया, और ये बन गया 1 + y + 1/y। एंड यहाँ पर एक चीज देखोगे आप, हमने पहले भी प्रूव किया है कि x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो सिमिलरली y + 1/y भी 2 से बड़ा होगा, अगर x और y पॉजिटिव है तो, और पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसीलिए ये जो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, अब देखो 1 को तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, x + 1/x अगर 2 डाल दे रहा हूँ, 1 को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, y + 1/2 कर रहा हूँ, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप छोटी चीज पुट कर रहे हो, तो therefore 1 + x + 1/x into
1 प्लस वाई प्लस 1/y ग्रेटर देन 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 या 9। ये आपका आंसर आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू है। तो इसको अगर आप जैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये देखो, ठीक है। देखो और दिखाते हैं, क्या है, इफ अगेन सेम है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 दे रहे हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, सही है। देखते हैं कैसे होता है। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है। हम्म, अच्छा इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं पूरा का पूरा, देखें इसको, 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1, पूरा एक्सपेंड कर दोगे तो आपको ये मिलेगा 1 1 1 1, 1/x इंटू 1, 1/x वाई इंटू 1, 1/z ऐसे मिलेगा ये। और आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स वाई जेड, और एक टर्म आपको ये भी मिलेगा 1/x वाई जेड, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है ना, पूरा खोलने के बाद ये, तो बेसिकली 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को ऐसे निकाल दें। अच्छा इसको अगर फर्दर सॉल्व करें आप, 1 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये है, और x प्लस वाई ये तो 2/x1 है, ऐसा कुछ बन गया ना, 2/x y z ऐसा कुछ बन गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, 1/x 1 + y 1 + z am x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 ग्रेटर देन 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अगर करूं, यानी कि मैंने am ग्रेटर देन gm लगाया है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/x 1/y 1/z इज ग्रेटर देन 3 to the 9, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 9 से बड़ा होगा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल गई। अब चाहिए एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए भी मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यूज करना पड़ेगा, जीएम यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चाहिए तो। एंड मैं ये करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और 1/3 ये रहा तुम्हारा ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये मैंने लगा दिया ए एम ग्रेटर देन जी एम। अच्छा ये ए एम ग्रेटर देन जी एम, ऊपर में क्या लगाया होगा मैंने, मैंने लगाया ए एम ग्रेटर देन, ये एच एम लगाया मैंने। तो यहाँ से आपका जो एक्स वाई जेड है वो लेस देन हो जाएगा कितना, 27, 1/27, ठीक है ना। देयरफॉर 1/xyz इज ग्रेटर देन 27, ये आ गया। ये जो चीज है
और ये जो चीज है इसको मैं इसमें यूज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो आपका एक्सप्रेशन 1/x+1, 1/y+1, 1/z+1, है ना, इसमें इज इक्वल टू था। अब मैं लेफ्ट हैंड इक्वल टू था, तो जो राइट हैंड साइड पे मैं 1 को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, 1/x इसकी 9 मिनिमम वैल्यू रख दी, और इसकी 2/27 इसकी मिनिमम वैल्यू रख दी मैंने। 2/27 क्यों होगा, 1/27 होगा ना। 1/27 क्यों होगा, 27 होगा, मैंने ऊपर ऐसे करके बना दिया। तो 2 × 27, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू से जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को, बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, 27 है, 28 है, 29, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू, मैं इसको मिनिमम से रिप्लेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 10 54 और 10 64 होना चाहिए आंसर। 64 आपका आंसर पूछा क्या था आपको, फाइंड द मिनिमम वैल्यू है, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हम्म। अच्छा देखो, एक एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। देखो ट्रिग्नोमेट्री भी क्वेश्चन हमने, जब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि इसको AMGM से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां करा नहीं पाया था, तो मैंने कहा बाद में कराऊंगा। एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं तो सारे एंगल्स, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये ऐसा कुछ दे रहा है, साइन एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कोसेक 2x है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, देखो 3 नंबर है वही पॉजिटिव है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ, इससे मेरे को लगा कि सारे पॉजिटिव हैं, सारे अगर पॉजिटिव हैं तो AMGM का सारा लिया जा सकता है। तो यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोसेक 2x अपॉन 3 is greater than cube root of sin x cos x, कोसेक एक्स को 1/sin 2x लिखूंगा, और sin 2x को फॉर्मूले से खोल दूंगा, 3 को यहाँ ले आऊंगा, क्यूब रूट को यहाँ रखूंगा, ये sin x, ये cos x, और ये 1/, ये 2 sin x cos x, sin x से sin x कटा, cos x से cos x कटा, 3 इधर आ गया, यहाँ से 3 का काम खत्म, sin x प्लस cos x प्लस कोसेक 2x ऐसे आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ 1/2, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/2, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो एक क्वेश्चन और मैं ट्रिग्नोमेट्री का लूंगा ना। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x। तो या चाहे sin x और cos x कुछ भी हो, 2 की पावर sin x पॉजिटिव होगा, AM ग्रेटर देन GM लगा देते हैं सीधे।
तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2 की पावर साइन एक्स इंटू 2 की पावर कॉस एक्स। ठीक है ना? तो 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये वाला 2 इधर चला गया और ये अंडर रूट है। ठीक है ना? ये वाला 2 नहीं भी लिखने से चलता है ना, ये वाला 2 अगर नहीं भी लिखते हैं तो अंडर रूट में तो ये 2 लिखने की जरूरत नहीं भी होती है, लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2, लेकिन ये वाला 2 यहाँ से आएगा। तो ये तो ऐसा बन गया ना 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पर देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और आपको पता है कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√2 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +√2। तो अगर 2 के ऊपर चढ़ा दें इसको, 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर √2 और इस तरफ हो जाएगा 2 की पावर -√2, ऐसा कुछ है। ठीक है ना? और 2 से जब मैं इसको अभी क्या है, इसका रूट भी 2 की पावर चढ़ा दी मैंने, और इसका रूट भी करना है। ठीक है ना? ये हम्म, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको, देखिए या इसका एक्सप्रेशन बना दिया। अगर मैं 2 से इसको इसका रूट भी कर दूं अगर, तो ये रूट ऐसा बन जाएगा। 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका √2√2 ऐसे, और इधर √2 - √2 ऐसे। ठीक है ना? देयरफॉर मैं इसको अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 2 रूट राइट हैंड साइड 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये जाएगा 2 इंटू यस, ये देखिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे हमेशा इससे बड़ी होगी। देयरफॉर 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स इज ग्रेटर देन, ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 2 की पावर -2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना? हम्म, अच्छा और देखें कुछ। हाँ एक ये वाला बस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी इसका बड़ा रोल है। इफ x की पावर 4 -4x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 4 पॉजिटिव रूट्स, 4 पॉजिटिव रूट्स।
देन फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी आपको निकालना, ठीक है ना। यहां पर देखो, मगर ऐसा बोले, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 आपको 1 मिल जाएगा। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स आपको 1 मिला है। हाँ, सिमिलरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको 1 मिला है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज ऑल्सो 1, देयरफॉर जीएम भी आपको 1 मिला है। नाउ हियर आपका जो अरिथमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है दोनों 1 आ गए। वो तब पॉसिबल है जब अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चारों इक्वल हो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमेशा ग्रेटर देन होता है एम, लेकिन इक्वल टू एक सिचुएशन पे होता है जब सारे नंबर जो इन्वॉल्व है वो सेम हो जाए। अब इस हिसाब से यहाँ पर एम जी एम इक्वल आ गया तो सारे सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर यूजिंग 1 और 2, ठीक है ना, तो आपके अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा सारे 1 हो जाएंगे। बस हो गया काम। देयरफॉर अब जो ए है ना, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, ये आपको 6 मिल जाएगा। सारे 1 1 1 है, 6 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 6 मिल जाएगी आपको। और जो आपका बी है ना, वो ट्रिपलेट, लेकिन माइनस बी आएगा। हाँ, ट्रिपलेट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस है अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये 4 आ रहे हैं, विच इंप्लाइज बीटा इक्वल टू -4। ठीक है, सही है। बस काफी है। देखिए, एक ये लिख लो, चलो। ये कह रहा है इफ a plus b plus c equal to 1, a b c belongs to positive real number, 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c is greater than lambda abc, find the value of lambda, ऐसे कह रहा है कुछ। ठीक है ना। अब देखो भाई, ऊपर वाले इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दे रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप 1 माइनस ए की जगह बी प्लस सी लिख सकते हो, 1 माइनस बी की जगह सी प्लस ए लिख सकते हो, 1 माइनस सी की जगह ए प्लस बी लिख सकते हो। मतलब आपको ये देना है कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन लैम्डा ए बी सी, ऐसा दिया हुआ, ये प्रूव करना। तो इससे आपको लैम्डा निकालना बेसिकली। तो यहीं से हम ऐसा लगा सकते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी,
नीचे अपॉन 2, AMGM लगा दिया इसमें एक एक करके। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी, b plus c is greater than twice of under root bc, c plus a is greater than twice of under root ca। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, a plus b, b plus c, c plus a is greater than 2 to the 4 to the 8 under root of a square, दो बार आ रहा है देखो, तो ये ग्रेटर देन 8 abc हो गया। और a प्लस बी को वापस रिप्लेस कर दो, कर दो 1 माइनस ए, ये आपका है ना, 1 माइनस ए प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस सी। ऑर्डर में ए प्लस बी की जगह 1 माइनस सी, बी प्लस सी की जगह 1 माइनस ए, तो ऑर्डर में उसी तरह से लिख रहा हूँ जैसे दिया हुआ है। तो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आपको 8 मिल गई। सिंपल। हम्म, अच्छा देखो एक ये करते हैं, मेरे ख्याल से एक जे 2011 में एक क्वेश्चन आया था, फाइंड minimum value of this sum of real numbers a की पावर -5, a की पावर -4, 3 a की पावर -3, 1 a की पावर 8, a की पावर 10 एंड इन सब नंबर्स का एंड a इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। ठीक है ना, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा ये। देखो इन सबका सम चाहिए, वो मिनिमम चाहिए। अब यहाँ नेगेटिव का सम आ रहा है, नेगेटिव पावर में 5 4 9 और 3 12, और पॉजिटिव में सम आ रहा है 18, यानी कि प्रोडक्ट में सारे कटेंगे नहीं। तो किसी तरह से हमें क्या करना है कि पावर बराबर कर देनी चाहिए। तो लेट नंबर्स बी, देखो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ए की पावर -5 को एक नंबर रखता हूँ, ए की पावर -4 को दूसरा नंबर रखता हूँ, ए की पावर -3 तीसरा, ए की पावर -3 चौथा, ए की पावर -3 पांचवा, ये छठा, सातवां, और ये 8 नंबर हो गए देखो आपके। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वाली पावर 5 4 9 3 12 15 18 और 18 बराबर हो गए देखो। अब लगाता हूँ इनमें एएमजीएम इनइक्वालिटी। तो ए की पावर -5 प्लस ए की पावर -4 प्लस इन तीनों को ऐड करूंगा मैं 3 ए की पावर -3। ठीक है ना, कर दिया, +1 प्लस ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 10 अपॉन, ठीक है ना, 8 नंबर हो गए, 1 2 3 2 5 6 7 8 इज ग्रेटर देन 8 रूट करना पड़ेगा मुझे फिर। इससे देखो क्या फायदा होगा, देखो ए की 3 भी है आपके पास, है ना, नहीं नहीं 3 नहीं, मैं क्या करूँगा इनको अलग अलग लिखूंगा। 3 क्यों लिखूंगा भाई, हाँ, मतलब को अलग अलग करके लिखा है तभी तो 8 नंबर बने ना। 1 2 3 4 5, इसको 3 बार लिखा है तो 6 7 8, तो 3 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। चाहो तो वैसे भी फिर ए की पावर -3 की पावर 3 1 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे, ए की पावर -5, ए की पावर -4, ए की पावर -3, ए की पावर -3, ए की पावर -3 इंटू 1,
ए की पावर 8 और ए की पावर 10, देखो सारे पावर्स कट गए, यहाँ पर 1 आ गया आपको आंसर, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ए की पावर -5, ए की पावर -4, 3 ए की पावर -1, ए की पावर 8 और ए की पावर 10। मिनिमम वैल्यू इसकी 8 आ गई, मिनिमम वैल्यू 8 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सप्रेशन और है, कह रहा ए एंड बी आर जीरो, नो, ए एंड बी आर ग्रेटर देन जीरो, देन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी अपॉन ए क्यूब बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, इसकी इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए ये वाली, ठीक है ना। ए और बी पॉजिटिव हैं, ए प्लस बी की पावर 4, यहां से आएगा ए क्यूब बी। अच्छा देखो, हाँ, ए क्यूब बी मतलब ए 3 बार चाहिए और बी 4 बार, अप्लाइंग ए एम जी एम इनइक्वालिटी। ए एक नंबर में ए 3 बार लेता हूँ, ए एंड बी, ए एंड बी, लेकिन बी है ना, ए क्यूब तो बी का क्यूब, तभी वो बी को 3 भी ले लेता हूँ, सही है। बी वाले को बी के जगह पर मैं ए मैंने 3 बार लिया और 3 बी ले लिया, ताकि ए क्यूब हो गया। अप्लाइंग इसको एक नंबर मानेंगे ना, अप्लाइंग ए एम ग्रेटर देन जी, तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस 3b बाई 4 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ, ठीक है ना। ए इंटू ए 3 बार हो जाएंगे, ए क्यूब, ठीक है ना, और इंटू 3b। अब आप ये बोलोगे आपने 3b क्यों लिया है, कारण देखना, हाँ, तो यहाँ समझ में आएगा। तो ए प्लस ए कितना हुआ, 3a प्लस 3b बाई 4 ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ, यहाँ आपको देखो ए क्यूब भी मिल गया और बी भी मिल गया। देखो याद रखना, ये 3 को मैंने एक टर्म माना है, याद रखना, ठीक है ना। तो बी को 3 टर्म नहीं मानी है, तो इसलिए ये 1 1 1, इससे क्या हुआ, देखो 3 ए के साथ 3 आया ना, बी के साथ 3 होता तो 3 कॉमन निकाल देता मैं, क्योंकि आपको ए प्लस बी चाहिए, देखो ये लॉजिक था इसके। ए प्लस बी बाई 4 ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ, 4th रूट है, हाँ, तो 3a² बी, देखो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए कितना है, क्यूब है वो, ए क्यूब, 3/4, तो 3/4, तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 और a प्लस बी की पावर 4 इज ग्रेटर देन 3a³ बी। इसको रीअरेंज कर देते हैं, 3 को लाते हैं नीचे, तो 3 की पावर क्यूब हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा a³ बी, और नीचे हो गया a प्लस बी की पावर 4, विच इम्प्लाइज, काम खत्म, a की पावर क्यूब बी अपॉन a प्लस बी की पावर 4 जो है आपका लेस देन हो जाएगा 27/4 की पावर 4, 256।
ये आपका देखो, ठीक है ना। चलिए, बहुत है। एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट। बस ये एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 12 है, और एक्स क्यूब वाई 4 जेड 5, ये कह रहा है ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 600 का क्यूब, ऐसी वैल्यू दे रहा है। 0.1 है, इसको मैं दोबारा से क्लियर लिख दूँ, 0.1, ठीक है ना, ऐसा नंबर दे रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसकी इक्वलिटी नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, देखिए कैसे किया होगा। हाँ भाई, यहाँ पर तो एक चीज ये हो गया कि एक्स प्लस वाई क्यूब, तो एक्स, पहले तो इसको अरेंज करते हैं ए एम जी एम वेटेड वाला लाने के लिए। पावर में 3 चाहिए ना इसको, तो इसको 3x/3 में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पावर वाई में इसको 4 चाहिए, तो 4y/4, और जेड में इसको 5 चाहिए, तो 5z/5, इसकी वैल्यू तो 12 है, नो डाउट। अब लगाते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन, देयरफॉर वेटेड अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं, यानी कि 3 टाइम्स x/3 प्लस 4 टाइम्स y/4 प्लस 5 टाइम्स z/5 डिवाइडेड बाई जो 3 + 4 + 5 होगा, ये ग्रेटर देन होगा कितना, 5 4 9 3 12, 12th रूट ऑफ कितना, x/3 का क्यूब, y/4 की पावर 4, z/5 की पावर 5, और ये x + y + x² 5 4 9 3 12, 12/12 हो गया, ये तो आसान, और ये 12th रूट है, ठीक है ना। यहाँ से ये क्यूब आया, यहाँ से y4 आया, यहाँ से z5 आया जो चाहिए था, और नीचे 3 की पावर 3, ठीक है ना। 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसा, ठीक है। और ये, अच्छा, यहाँ से देखो, ये तो 1 है आपका, मतलब अरिथमेटिक मीन आपका 1 आ गया है, और ये ग्रेटर देन कह रहा है, और इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x3y4 इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो x3y4 12, 12 को हटा दो यहाँ से, एक मिनट रहने दो, जीएमई निकाल लेते हैं सीधे। x3 की तो 0.1 इंटू 600, 3 बार आ रहा है, 600 इंटू 600 3 4 5, 12×5 = 60, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, और 0.1 आ जाएगा यहाँ से, 1/10 है ना, 1/10, यानी कि
3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 0.1 को हटा के यानी कि 10 कर देता हूँ ऐसे। ठीक है ना? तो ये तो मेरे ख्याल से ये भी 1 ही आ रहा है। ये भी 1 आ रहा है, 100। तो यहाँ तो आपको क्या आ गया, वेटेड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये ग्रेटर देन कहाँ रहा, इस साइड भी 1 और इस साइड भी 1, तो ये तो इक्वल आ गया। और इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स इन्वॉल्व थे आपके, कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व थे पता है आपको? आपका x/3 इन्वॉल्व था, आपका y/4 इन्वॉल्व था, और आपका z/5 इन्वॉल्व था। ये तीनों जो इन्वॉल्व नंबर थे आपके, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिया, बढ़िया क्वेश्चन। देखो, x/3, y/4 और z/5, इसको अगर मैं k ले लूँ तो x इक्वल टू हो गया 3k, y इक्वल टू हो गया 4k, z इक्वल टू हो गया 5k, एंड साथ के साथ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 12 दे रखी है साइड में। हाँ, 12 दे रखी है। तो 5 4 9 3 12, तो 12k इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू 1 हो गई है। तो डियर फोर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5। बाकी तो फिर पूछा क्या है इसमें, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। x का क्यूब बचा, फिर y का क्यूब बचा और ये z का क्यूब बचा। यानी 27 प्लस 64 प्लस 125। तो फाइनल जाके आपका आंसर आ गया कितना, 25 से 7 11 और 5 16, 16 216 आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, ठीक है ना? तो ये था देखो AMGM इनइक्वलिटी पे बेस्ड हमारा पूरा क्लास थी। तो इसको यहीं पर ही आज क्लोज कर देते हैं, काफ़ी है। ठीक है ना? तो आज इतना ही रखते हैं इसको।